तो क्या हाल है दोस्तों, फाइनली CA इंटर जैन 2026 ग्रुप 1 एग्जाम वाज ओवर एंड इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ वाज माय एग्जाम एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड और अनुमानित नंबर जो मेरे को प्राप्त हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना पहला पेपर जो होता है एडवांस अकाउंट का। एडवांस अकाउंट बोलूँ या फिर अकाउंट्स बोलूँ, फाउंडेशन में सब में एक ही चीज़ और एक ही पैटर्न होता है। एग्ज़ाम वाज इजी टू मॉडरेट और लेंथी होता है। मेन होता है इसमें लेंथी, ठीक है, एडवांस अकाउंट्स में या अकाउंट्स बोलूँ फाउंडेशन का। तो मैंने ना अपने तीनों पेपर में पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है या तो उसको थोड़ा सा अटैम्प्ट करा या तो उसको छोड़ ही दिया है ड्यू टू टाइम। ठीक है, टाइम नहीं मिला इसलिए या तो छोड़ ही दिया या तो बिल्कुल थोड़ा सा अटैम्प्ट करा है। एंड सेम एज इट इज़ जो ये मेरा पहला पेपर था एडवांस अकाउंट्स का, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था कंपलसरी वाला उसको मैं छू भी नहीं पाया बिकॉज टाइम ही नहीं मिला। एंड बाकी मैंने कर दिया था, सारा कर दिया था, थोड़ा बहुत किसी में अटैम्प्ट कर दिया था, टाइम नहीं मिला था। तो इसमें ना मेरा ना MCQ वाला पोर्शन अच्छा नहीं गया, बस उसमें मेरे 7 ही नंबर ठीक गए हैं जो मैंने यूट्यूब से मिलाया है, जो भी टीचर उसने बताया था उनके, अगर मैंने जो उन्होंने आंसर की दी थी उसके हिसाब से मिलाया तो भाई मेरे 7 ही ठीक गए हैं। तो 14 नंबर उसमें से आते हैं। और बाकी मैंने एक मतलब लीनियंट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं चेकिंग करी, बिल्कुल एकदम एवरेज चेकिंग करी है। तो उसके हिसाब से ना मेरे कुल मिला के जो एडवांस अकाउंट्स में नंबर बन रहे हैं ना वो मेरे 45 से लेके 50 के बीच में बन रहे हैं। तो या इतना अच्छा नहीं गया मेरा एडवांस अकाउंट्स का, जो कि मतलब इतना मुश्किल नहीं था, इजी था, बट वो ये टाइम मैनेज नहीं कर पाया और बहुत ना छोटी छोटी सिली मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से ना मैं बार बार ही अपना फॉर्मेट बना रहा हूँ, उसमें कुछ पार्ट अटैम्प्ट करता हूँ फिर उसके बाद दोबारा काटना पड़ रहा है मेरे को। और वहाँ पे ना ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन में करा, बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे, और वहाँ पे मेरा टाइम चला गया। वही ये पैनिक हो गया या वही है दिमाग के बंडे हो गए थे, इसलिए हुआ नहीं सही से। तो अगर मैं अपने सेकंड पेपर की बात करूँ जो था अपना कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तो उसमें ना क्या था, पेपर मॉडरेट भी था और कुछ पार्ट अपना हार्ड भी था बहुत ज़्यादा। जैसे वो MCQ वाला पोर्शन भी हार्ड ही था इसका। जो फेमा वाला पोर्शन था उसमें फेमा वाले जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें ना दो लग रहे थे बहुत ज़ोर से कि यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। फिर मैंने जब घर पे आया और आंसर की मिलाई MCQ की किसी टीचर से, तो उन्होंने बताया था कि वो फेमा वाला जो पार्ट था वो हार्ड था, उसमें दो लग रहे थे और सर भी बोले थे इन दोनों में से एक हो सकता है। तो वैसे उसको हटा दूँ तो मेरे 10 MCQ ठीक है। और मैंने भी इसमें पहला जो क्वेश्चन था उसका A पार्ट कर दिया था, अटैम्प्ट कर दिया था, अब सही है गलत है पता नहीं, और B छोड़ दिया था और C भी कर ही दिया था अटैम्प्ट लगभग। तो छठा छूट गया था, मैं छठे में A और B छूट गया था, तो कुल मिला के एक क्वेश्चन छूट ही गया था 14 नंबर का देखा जाए तो। बट या इसमें मैंने अच्छे से अटैम्प्ट करा है लॉ के पेपर में। इसमें भी मैंने वैसे ही एवरेज चेकिंग करी है और इसमें मेरे नंबर मिल रहे हैं ओवरऑल क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट मिला के और MCQ वाला पार्ट मिला के 52 से 55 के बीच में। अब देखते हैं भाई इसमें क्या बनेगा। तो अपना तीसरा पेपर जो था टैक्स का था, और टैक्स का पेपर देने से पहले अकाउंट्स और लॉ का पेपर जिस हिसाब से गया था वैसे तो लग रहा था कि भाई पास ही हो जाऊंगा। फिर जब टैक्स का पेपर दिया तब टैक्स के पेपर ने क्या बोला पता है? टैक्स के पेपर का ये रिएक्शन था, ठीक है। अब टैक्स के पेपर की बात करते हैं तो GST वाला पार्ट भी इतना आसान नहीं था। सबसे पहले GST वाला पोर्शन ही कवर करा था, और एक तो यार मैं लेट पहुंचा था पेपर में, मेरा ना 15 मिनट निकल ही गए थे, मतलब 10 मिनट मेरे निकल गए थे, 5 ही मिनट भला मेरे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो मैंने जब एकदम से थका आया क्लासरूम में घुसा, और भाई अब मैं पैनिक में सब पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, तो मेरे क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा, मेरे को GST भी समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मेरा GST वाला पोर्शन ना बड़ा अच्छा है। मेरे को ना सेक्शन सब सेक्शन और क्लोज उस हिसाब से सब लिख याद है मेरे को GST के अंदर। तो GST वाला पार्ट तो मैंने कर दिया था, और इसमें मेरे को लगता है कि सब ठीक ही होगा क्योंकि मैंने इसमें समझ में आ गया था सब कुछ। 5 मिनट सांस लिया थोड़ा सा और दिमाग को शांत करा, फिर उसके बाद समझ में आ गया था। GST वाले पोर्शन में क्या कहते हैं सेक्शन सब सेक्शन क्लोज सब लिख के आया हूँ मैं।
तो मैंने फिर भी इसमें एवरेज चेकिंग करी है, काटे हर एक क्वेश्चन में नंबर। और एमसीक्यू वाला पार्ट भाई मेरे, एक तो पता ही क्या, टैक्स के पेपर में 6 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन देते हैं, 8 में से 6 करने पड़ते हैं। बाकी जो होते हैं ना, अकाउंट्स हो गया, ये लो हो गया, इसमें 5 ही करने पड़ते हैं। और इसमें यार थोड़ा 6 क्वेश्चन देते हैं, ऊपर से यार एमसीक्यू वाला पार्ट भी इतना वो बड़ा बड़ा दे दिया उन्होंने। पता पूरा सोल्व करना पड़ रहा था एमसीक्यू वाले पार्ट में भी, और मेरा उसमें भी दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा एमसीक्यू वाले पार्ट में, क्योंकि ना मैंने ये जो बाकी के 2 पेपर थे ना लोअर अकाउंट्स के, इसके एमसीक्यू मैंने 20 मिनट में ख़त्म कर दिए थे, सही बताऊँ तो। तभी मेरे 20 से भी कम नंबर आ रहे हैं अकाउंट्स में। बट क्या मैंने मतलब इसको कर दिया था, मेरे को समझ में आ रहा था जो मैंने कर दिया था। बट टैक्स में तो भाई मेरा तो दिमाग के पर चक्के उड़ गए, उसमें बहुत टाइम चला गया। और पता है क्या, मैंने पहला क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही नहीं करवाया अपना, इसका सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट करा मैंने, और थर्ड का ए पार्ट अटैम्प्ट करा, बस थोड़ा सा भी करा, मतलब वो भी कर नहीं पाया मैं सही से, और बस बाकी छूट गया मेरा टैक्स में। बट इतना है कि ना इसमें भी मेरे ना एक्सपेक्टेड जो नंबर बन रहे हैं एमसीक्यू मिला के और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट मिला के। और एमसीक्यू जब मैंने घर पे आके चेक करा था ना, तो मेरे ना 10 ठीक आ रहे थे जो मैंने अटैम्प्ट करे हैं। तो 20 नंबर इसके, और कट कुटा के जो भी बनता है मेरा डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, उसमें 28 नंबर बन रहे हैं मेरे हिसाब से। तो टोटल 48 नंबर या 48 नंबर बन रहे हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि इंडिविजुअली तो मैं तीनों एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, बट एग्रीगेट में लग रहा है मेरे को पंगा। अब पता है क्या होगा, या तो मैं 1-2 नंबर से या 2-3 नंबर से फेल होऊंगा, या फिर 2-3 नंबर से पास होऊंगा। ये है टोटल मेरा एक्सपेक्टेड अनुमानित भविष्यवाणी रिलेटेड टू माई रिजल्ट, जो जैन 2026 का आएगा मार्च की स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं बैठा रहूँगा? नहीं जी नहीं, मैं बैठूँगा नहीं। अब मैं भाई दूसरे ग्रुप की तैयारी करूँगा, क्योंकि मैंने एक ही ग्रुप दिया है, तो मेरे को दूसरे ग्रुप की तैयारी करनी है। एंड जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं दूसरे ग्रुप को ख़त्म करूँगा। अगर मेरा नेगेटिव होता है तो मैं दोनों ग्रुप साथ में दूंगा, अगर मेरा पॉजिटिव होता है तो फिर एक ही ग्रुप देना है मेरे को, मतलब दूसरा ग्रुप ही देना है खाली, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। बट अगर नहीं होता तो फिर मेरे को दोनों ही ग्रुप देना पड़ेगा, और मैं दोनों ही ग्रुप दूंगा, क्योंकि मेरा मई 2026 वाला अटैम्प्ट इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट, और उसके बाद मैं सीए छोड़ दूंगा भैया। क्योंकि भैया मैं हूँ आपसे थोड़ा बुजुर्ग आदमी, ठीक है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगा सीए में। देखते हैं भाई अब क्या होगा। तो ये था मेरा अनुमानित नंबर जो मेरे को प्राप्त हो सकता है इस एग्ज़ाम में, और ऐसा गया है मेरा एग्ज़ाम। तो इससे जो फ्यूचर वाले मतलब मई 2026 में जो बच्चे पेपर देंगे, तो ये समझ लेना कि अगर टैक्स का पेपर मुश्किल आया तो अगली बार दोबारा से लॉ का पेपर मुश्किल आ सकता है, क्योंकि ये टैक्स और लॉ में ही खेलते रहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले अटैम्प्ट में लॉ का पेपर मुश्किल आया था, अब टैक्स का आ गया, अब दोबारा लॉ का आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो लॉ में थोड़ा सा भाई आप पकड़ के चलना चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। बाकी जीएसटी वाला पोर्शन भी होता है टैक्स में, इसलिए थोड़ा सा नैया पार हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे मित्रों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।